अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जब मैं सुबह उठी तो थोड़ा लेट हो गया मुझे और मेरी फ़जर की नमाज़ कज़ा हो गई थी। तो मेरे जब हस्बैंड ऑफ़िस चले गए तो मैंने उसके बाद अपनी नमाज़ अदा की है। नमाज के बाद मैंने फिर घर की सफाई की, जो बर्तन वगैरह थे वो धोए। फिर मैंने नाश्ता किया नहीं था तो मुझे याद आया कि ब्रेड नहीं है और बटर नहीं है, तो इसी वजह से मैंने फिर सामान ऑर्डर किया इंस्टामार्ट से, क्योंकि मैं सुबह में कभी भी ब्रेड और बटर ही टोस्ट करके लेती हूँ, मुझसे कुछ और खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिया था अपनी बेटी के लिए और अपने लिए। चाय हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम लोग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है और वो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया तो इस वीडियो में नहीं है। खैर, अब ये जो सूट मैं दिखा रही हूँ, ये बेसिकली मैं जब ईद में गई थी तो मैं अपने ससुराल, मेरा ससुराल बरेली में है, तो मैंने वहाँ के लोकल मार्केट से लिया था। ये सूट का कलर और फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस पे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे कलर। और फिर एक ये है, ये वाला कलर भी खिल रहा था, इस पे सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी दोनों काम है। तो मैंने दो सूट के फैब्रिक्स लिए थे। लेस मैंने यहाँ दिल्ली आके लिया और फिर मैंने स्टिचिंग के लिए दिया था, तो स्टिचिंग हो के आ चुका था। फिर मुझे खाना बना लिया था मैंने, तो उसके बाद मुझे मार्केट जाना पड़ गया, बिकॉज़ कुछ आइटम्स थे जो मैं नहीं ले पाई थी, तो वो मैंने ख़रीदारी की और मैं फिर घर चली आई। जो मैंने आइटम्स परचेज़ किए थे उसमें मैंने कुछ चूड़ियाँ भी ली थी, बिकॉज़ जो सूट्स मेरे पास थे इस बार स्टिच करके आए थे, वो कलर मेरे पास नहीं था। ये नेवी ब्लू मुझे चूड़ी मैंने बहुत ढूंढा मार्केट में, बट मुझे कांच की नेवी ब्लू चूड़ी चाहिए थी इसी मैच में, बट मिली नहीं मुझे। ये बेसिकली कॉटन सूट है, काफ़ी मुलायम है और गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी है ये। तो ये इस पे मैंने कंट्रास्ट, जो इस पे कलर आ रहा है, ये कलर में मैंने ये चूड़ी ली चूड़ी वाले भैया से। तो फिर ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, जो इस पे नग जो लगा हुआ है कांच की चूड़ियों पे बहुत खिल रहा है। तो इसमें मैंने सिर्फ 1 दर्जन लिया था, लेकिन शायद इन्होंने एक एक्स्ट्रा मुझे दे दिया है। खैर, कांच की चूड़ियाँ हैं, टूटती रहती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक और सूट है, ये जो सूट है ये रेड कलर में है, ये मुझे बहुत पसंद आता है कलर। तो इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें बांधनी प्रिंट भी था। और ये पाकिस्तानी लॉन कॉटन सूट है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ही चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंड में है। बट ये खूबसूरत काफ़ी लगता है, चाहे जिस भी कलर में हो, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और समर्स में तो बेस्ट वेयर है ये। इसमें जो काम है वो चिकनकारी का और सीक्वेंस का है, और कढ़ाई भी है इस पे, थ्रेड वर्क और रेशम का। तो ये जो दुपट्टा आप देख रहे हैं इस पे चारों तरफ कट वर्क है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका दुपट्टा भी। दुपट्टे का फैब्रिक इसका प्योर शिफॉन में है और ग्लॉसी है, ग्लॉसी लुक दे रहा है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। जनरली इसके जो दुपट्टे आते हैं वो प्योर उसमें होते हैं या फिर कॉटन में होते हैं, बट ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया। इसके साथ मैंने ये चूड़ी लगा के देखी, ये मेरे पास पहले से ही थी चूड़ी, मैं बरेली से लाई थी। तो ये रेड कलर इस पर मुझे खिल नहीं रहा था इतना ज़्यादा, हालांकि ये खूबसूरत काफ़ी है चूड़ी भी। फिर इसके साथ एक पहले से पड़ी हुई थी मेरे पास, ये पर्पल कलर में, तो ये कंट्रास्ट में चलेगा, बट ये दोनों साथ में मिला के मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। ये वाली मैंने चूड़ी ली थी आज मार्केट से, ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि ये लाइट कलर में है और मल्टी कलर शेड है, मल्टी शेड्स हैं, तो ये किसी भी उस पर आप आउटफिट पे पहन सकते हैं। फिर खाने का टाइम हो गया था रात का, तो हमने डिनर कर लिया। अगले दिन बच्चों के लिए मुझे कुछ डेली वेयर्स के आउटफिट्स और फुटवेयर लेना था, तो हम लोग लाजपत नगर गए। क्योंकि ये वीकडे था तो मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस में थे, तो वो ऑफ़िस के बाद वहीं मार्केट में आ गए थे, तो हमने साथ में ही बैठ के कुछ रेस्टोरेंट में स्नैक्स वगैरह खाए और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। तब तक बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है हम लोग ज़्यादा भीगे नहीं थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस चले गए तो मैंने मशीन लगा दिया कपड़े धुलने के लिए,
और मैंने दोपहर का खाना भी पकने के लिए रख दिया था। ये मैंने चावल हार्ट शेप में करके अपनी बेटी को खिलाया, क्योंकि उसको सब्ज़ी मुझे खिलाना था, टेस्ट कराना था। वो सब्ज़ी लेती नहीं है बिल्कुल, कहती है बहुत मिर्च लग रही है। हालांकि मैं बिल्कुल स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, बट बच्चों को खिलाने के लिए हर तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है ताकि उनको बैलेंस डाइट मिले। खाना खाने से पहले ही मैंने कपड़े फैला दिए थे। तो कपड़े तो काफ़ी सारे थे, बट मौसम जो है वो बारिश जैसा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से कपड़े उतार लूँ, नहीं तो फिर बारिश आएगी तो कपड़े भी गीले हो जाएंगे और इस तरीके से काम भी बहुत बढ़ जाता है फिर। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे कपड़े उतार लिए। और हालांकि बारिश आज हुई नहीं थी, बट मौसम अच्छा लग रहा था और ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। फिर इसके बाद मैंने कपड़े सारे उतारने के बाद तह बना लिया और उसको मैंने अलमारी में रख दिया। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं घर पे सारे काम खुद से कर लूँ, बिकॉज़ पहले तो मैं जॉब करती थी, लेकिन अब जो है जब से मेरी शादी हुई है मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में पूरा पूरा टाइम अपना फैमिली के साथ स्पेंड करूँ और बहुत अच्छे से स्पेंड करूँ, सो दैट मुझे कोई भी रिग्रेट बाद में ना रहे बच्चों की अपब्रिंगिंग में या फिर खुद के लिए भी, कि जो मेरी क्वालिटी टाइम है मैं अपने फैमिली में दे सकूँ। शाम को हमने प्लान किया कि हम सब डिनर के लिए बाहर जाएंगे। तो हम लोग सब लोग डिनर के लिए बाहर आए थे और हमने डिनर किया। माशाल्लाह से खाना बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद बच्चों को बहुत दिल हो रहा था कि वेफ़ल्स खाना है और शेक्स भी लेना है, तो फिर हम लोग शेख साहब आए और वहाँ से हमने कुछ आइटम्स लिए खाने के लिए। फिर हम घर चले आए। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।